क्या बंगाल में भाजपा से डर गई ममता बनर्जी? जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुआ हमला क्या दर्शा रहा है ममता की बौखलाहट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है राष्ट्रीय दरबार में। शुरुआती सवालों की जानकारी देंगे आपको मुख्य खबर में, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अन्य सुर्खियों पर। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय पूर्वी दिल्ली में स्थित सूरजमल विहार में करीब 15.24 एकड़ की जमीन पर नया कैंपस तैयार करने वाला है। यह कैंपस डीयू के वर्तमान कैंपस की तुलना में काफी आधुनिक होगा। बता दें कि इस फैसले को पूरा करने के लिए डीयू एक कमेटी तैयार करेगी जो इस कैंपस की रूपरेखा तैयार करने वाली है। इस नए कैंपस की मांग पिछले 1.5 साल से हो रही थी, जिसके कार्यान्वयन पर अब विचार किया जा रहा है। देश की ऐतिहासिक धरोहर शेरशाह सूरी गेट को जल्द ही स्वतंत्रता मिलने वाली है। पिछले 8 साल से इस धरोहर पर ताला लगा हुआ था। दरअसल इस स्मारक का कुछ काम अभी बचा हुआ था, जिसकी वजह से इसे खोला नहीं जा रहा था। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्मारक के आधे अधूरे काम को पूरा करने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत इस महीने के अंत तक हो जाएगी। इस स्मारक का काम पूरा होते ही इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। कल भारत की लोकतांत्रिक शिला नए संसद भवन की नींव रखी गई। यह नींव खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। उन्होंने शिला पूजन के बाद कई वरिष्ठ चेहरों की उपस्थिति में भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत की गवाह बनेगी और इसमें 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा कि दुनिया जल्द भारत को लोकतंत्र की जननी कहेगी। संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आने वाले जनप्रतिनिधि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस बार नए साल की शुरुआत के साथ ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर कुछ नया होने वाला है। इस बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल प्रदर्शित किया जाने वाला है। बता दें कि राम मंदिर का भूमि पूजन भी इसी वर्ष किया गया है, जिसकी झांकी इस बार गणतंत्र दिवस पर नजर आने वाली है। यही नहीं, 2018 से योगी आदित्यनाथ द्वारा भव्य दीपोत्सव की तैयारी को भी इस बार परेड में प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। देश के एक और राज्य में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जब चुनावी संग्राम की शुरुआत होती है तो कई पक्षों के वरिष्ठ नेताओं की छवि सामने आ जाती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण छवि है बंगाल की दीदी कही जाने वाली ममता बनर्जी की छवि। पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और अब लगता है कि उनको कुर्सी का मोह कुछ अधिक हो गया है, जिस वजह से वो शायद एक असमंजस में हैं कि पश्चिम बंगाल उनका गढ़ बन चुका है, जिसमें अगर किसी ने भी कदम रखने की कोशिश की तो उसे करारा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। इस बात की झलक कल देखने को मिली। घटना के अनुसार कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने अपना शिकार बनाकर उन पर पथराव किया। वैसे तो कल सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो गया था, लेकिन फिर भी हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो लोकतंत्र की हत्या को दर्शा रही है। देखिए ये वीडियो। चल 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 निकाल निकाल। इस पथराव के बाद जैसे तैसे जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में होने वाली जनसभा में पहुंचे। इस जनसभा में हुए भाषण में जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर आक्रोश भरे तंज कसे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार काम कर रही है वह पूरी तरह से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। वह लोकतंत्र के लिए घातक है। जो घटना हुई है वह बंगाल के बारे में गलत धारणा जनता और देश के बीच स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा, असहिष्णुता ममता बनर्जी का दूसरा नाम है। हमारे काफिले पर हुए हमले में लगभग 8 लोग घायल हुए हैं। मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ वाहन में था।
इन सभी बातों के साथ वो ममता बनर्जी से एक वादा कर गए और वो ये कि आने वाले चुनावों में लोग ममता बनर्जी को नमस्कार कहेंगे और बंगाल में भाजपा का कमल खिलेगा। सवाल अभी भी यही है कि क्या पश्चिम बंगाल को अपना गढ़ समझने वाली ममता बनर्जी भाजपा से डर गई हैं? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर यह हमला उनकी बौखलाहट को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरकारी तंत्र और अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, वह उनकी कुर्सी और मुख्यमंत्री पद को शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर वो इस अलोकतांत्रिक कदमों को आगे बढ़ा रही हैं, तो उसका हर्जाना उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ममता बनर्जी शायद ये नहीं समझ पा रही कि ऐसे वरिष्ठ नेताओं पर घातक हमला करवाकर वो जनता और अपने बीच की दूरी को बढ़ा रही हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इतिहास में पहली बार किसी सत्ता पक्ष की हरकतों को निंदनीय बताने के संदर्भ में बैठक की है और ममता बनर्जी के इस कदम की कड़ी निंदा की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं सिर्फ अभी नहीं हुई है। ममता ने तो बंगाल की जनता की आवाज को भी कई बार दबाने की कोशिश की है, जिसके कई प्रमाण कोरोना काल में भी देखने को मिले हैं, जब परिवार गुजारिश करता रह गया और उसे बच्चे का शव नहीं दिया गया। बंगाल सरकार तब भी इंसानियत खो चुकी थी और अब तो गुंडागर्दी पर ही उतारू हो चुकी है। कल भाजपा अध्यक्ष पर हमला हुआ, आज अमित शाह बंगाल में जनसभा करने वाले हैं। हालांकि इस घटना के बाद काफी सावधानियां बरती जाएंगी ताकि दोबारा कल की घटना दोहराने की नौबत ना आए। लेकिन अब सवाल यही है कि ऐसे में क्या भाजपा को पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने का अच्छा मौका मिल गया है? क्या ऐसी घटनाओं का फायदा उठाकर बंगाल में भाजपा पलट देगी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता का पासा? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मीडिया दरबार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राष्ट्र दरबार में आज लेती हूँ आपसे अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।